जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ट्रू सोल्जर्स ट्रेडर्स में। जो मेरे भाई आज नए चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, मैं कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, ज्वाइन कीजिए, ये सुविधा फ्री है। दोस्तों, नए साथियों को मैं ये बता दूँ कि हम यहाँ पर ETF में ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ हम स्टॉक के ऊपर चर्चा नहीं करते हैं, ना ही हम स्टॉक की कोई निवेश की सलाह देते हैं। हमारा सारा काम बाय जो है होता है ETF के अंदर होता है। और स्विंग ट्रेड करते हैं, मैं लॉन्ग टर्म भी नहीं करता, मैं स्विंग ट्रेड करता हूं और डिसिप्लिन के हिसाब से अपना 5% लेके जो है प्रॉफिट बुक कर लेता हूं। दोस्तों, आज मैं आगे बढ़ने से पहले जो है थोड़ा बता दूं कि जो आज मैं ETF लेके आया हूं, ये बहुत ही चर्चित ETF है और इसके बारे में आज मुझे बहुत सारे सवाल आए। इनफैक्ट कल से ही मैं इसके ऊपर सवाल रिसीव कर रहा हूँ और मैंने कल भी बताया था और आज भी फिर दोबारा बताया हूँ कि मैं इसको सेल नहीं कर रहा दोस्तों, मैं इसको जो है अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ हूँ। और आपको भी पता है, जब तीसरा लॉट लगता है तो मैं जो है सेल का जो क्राइटेरिया है वो बदल देता हूँ, मैं 10% से पहले नहीं निकलता। शायद जो पुराने मेरे साथी हैं उनको ये चीज़ मालूम है, जो नए हैं वो भी सीख जाएंगे, कोई चक्कर नहीं है। जिन्होंने मेरे साथ बाइंग की है वो मुझे फॉलो कर सकते हैं। जिसने हाल फिलहाल में बाइंग की है, जो लास्ट 3490, 3495, 3488 के ऊपर बाइंग की है, आपके मैसेज मुझे मिले हैं, देख लीजिएगा। अगर आपको जो है पैसे की ज़रूरत है, आप पैसे जो है मिल रहे हैं, अच्छे पैसे मिल रहे हैं, बुक कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारे दोस्तों 3 से 4 लॉट लगे हुए हैं, मेरे खुद के 4 लॉट लगे हैं, मैंने 5वां फिर दोबारा से इन्वेस्ट किया है उस दिन, आपको मालूम ही है। मेरे लास्ट के दोनों ही टॉपअप जो है प्रॉफिट के अंदर हैं, अच्छे प्रॉफिट के अंदर हैं। मैं सेल अभी नहीं कर रहा, हाँ उनको मैं सेल ज़रूर करूँगा, वो 10% के अंदर नहीं है। मैं देख रहा हूँ अभी कि ये 2 लास्ट दिन के मूवमेंट को मैंने ऑब्ज़र्व किया है और वो मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा कि मैं क्यों रुक गया हूं और मैं क्या देख रहा हूं आगे। हो सकता है दोस्तों मैं गलत हूं, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा यहाँ पे कोई सृष्टि के ऊपर पैदा ही नहीं हुआ कि बिल्कुल बोल दे कि यहाँ जाएगा तो यहाँ जाएगा। ये दोस्तों लेवल के ऊपर मैं जो बताता हूँ वो लेवल के ऊपर ही मैं काम करता हूँ। तो जो आगे भी लेवल मुझे नज़र आ रहे हैं आपको मैं वो भी दिखाऊँगा कि मैं क्यों रुक गया अभी, नहीं तो मैं इसमें प्रॉफिट बुक कर लेता। लेकिन जब एक ऐसी जगह आती है मार्केट की जो है बताई हुई सीखी हुई जगहें हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो हम काम करते हैं, अगर वो लेवल्स आ रहे होते हैं तो हमें थोड़ा देखना और रुकना पड़ता है। बेशक चाहे उसके अंदर हम जो है 1-1.5% नुकसान ही हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो ब्रेकआउट होगा ना दोस्तों, तो वो बड़ा ब्रेकआउट आता है, ये आप भली भांति जानते हो। उसी के ऊपर ही आज चर्चा करेंगे, शायद आपको मैं समझा पाऊँगा और आप समझ सकोगे। नए साथी जो बिल्कुल ही ETF के अंदर हैं, उनको अभी भी थोड़ा सा डर है कि ये ETF क्या है, कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों बहुत सिंपल है, इनको हम एक्सचेंज के ऊपर जो है ट्रेड होते देखते हैं। जिस तरह आप किसी कंपनी का शेयर बाय करते हो वैसे ही ये भी बाय होते हैं और वैसे ही ये सेल होते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इसके अंदर जो टैक्सेस बहुत कम है। आप दूसरी चीज़ें जब हम कंपोनेंट लेते हैं, शेयर्स लेते हैं या और चीज़ें लेते हैं, उनके टैक्सेस ज़्यादा हैं, लेकिन इसके ऊपर टैक्सेस बहुत कम है। इसके ऊपर खर्चा, मैं सीधा बोल दूँ, खर्चा बहुत कम आता है। ये आप देख रहे होगे अपने जब कॉन्ट्रैक्ट नोट देखते हो तो उसमें आपको पता चल जाएगा। आज कॉन्ट्रैक्ट नोट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इशू आए थे, मुझे पर्सनली जो पूछा गया था तो मैंने उनको समझा दिया था। शायद भाई आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, आई थिंक। अगर आप हो गए होंगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आज रिप्लाई कर देना। मैं आपकी पूरी अपनी जो है मदद कर सका हूँ जितनी मेरे से हो सकती थी, शायद आपका प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हो गया होगा। तो आज जो मैं ITBs के ऊपर लेके आया हूँ चर्चा, ये चर्चा बनती थी दोस्तों, क्योंकि ये चर्चा का विषय आज मुझे जो है मिला आपके मैसेजों से। ITBs के ऊपर मैं कई दिन से आपको बोल रहा हूँ कि पैसा आ रहा है, बुलिश हूँ इसके ऊपर मैं, और उसकी वजह भी है और आपको भली भांति आप जानते हो।
अगर मैं आपको यहाँ आज दिखाऊं इसकी आज की क्लोजिंग, अब आप देख पा रहे होंगे कि एक जो है ट्रेंड लाइन इसने ब्रेकआउट दिया है नंबर 1, उसके नीचे एक रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट आया है नंबर 2, जो कि 36.10 की हमारी रेसिस्टेंस बनी हुई थी इसके लिए, उसको इसने जो है बड़ी अच्छी तरीके वॉल्यूम्स के साथ आज जो है ब्रेक करने के बाद अगली रेसिस्टेंस को टच किया है दोस्तों, ब्रेक नहीं किया है। वो अगली रेसिस्टेंस जो है आपको बनती हुई नज़र आ रही है 36, 43 या 42, 43 के आसपास अगर मैं बोलूँगा, 36, 43, 44 के आसपास जो है वो रेसिस्टेंस बनी हुई है। उसको इसने जो है टच ज़रूर किया है लेकिन ब्रेक नहीं किया है। यही कारण था मेरा रुकने का दोस्तों। मुझे अभी जिस तरह का लग रहा है कि इसके अंदर जो है मनी फ्लो आया है, पैसा आया है, साथ ही साथ जो अगर आप कल का नैस्डैक का अगर क्लोजिंग देखोगे बहुत शानदार क्लोजिंग आई है, उसी के चलते आज मून 100 भी भागा है। तो अगर 1-2 सेशन अगर अच्छे चल गए वहाँ पे, वहाँ का एडीआर हमारा विप्रो और इन्फोसिस जो ट्रेड होते हैं, एडीआर अगर अच्छे चल गए, आज भी उन्होंने 2-2% की क्लोजिंग वहाँ दी थी, अगर आज अच्छे चल गए आज के सेशन में, तो फ्राइडे को मुझे लग रहा है कि ये ब्रेकआउट आ जाएगा और अगली रेजिस्टेंस बहुत ही क्लोज है इसके, वो भी तोड़ के ये निकल जाएगा। मुझे ऐसा अनुमान है। मैं 37 का भाव अभी हो सकता है कल ही देख रहा हूँ, 37 का भाव आपको हो सकता है 37 का प्राइस आपको कल ही मिल जाए, और 37 का प्राइस मिलने का मतलब है हमारा पोर्टफोलियो 7.5% के आसपास आता हुआ नज़र आएगा दोस्तों। ये IT20 की मैं पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ, 7.5% पोर्टफोलियो IT20 का आ जाएगा 37 क्रॉस करते हुए। ये उन साथियों का नहीं आएगा जिन्होंने टॉपअप नहीं मारा है, जिन्होंने ऐड नहीं किया है। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जिन्होंने मुझे फॉलो किया है, जिनके 3 लॉट लगे हुए हैं और साथ में टॉपअप लगे हुए हैं, चाहे SIP जो भी कह लो, जो मैं टाइम पे आपको बोलता रहा हूँ, अगर आपके लगे हुए हैं तो 7.5% आपका 37 अबव आ जाएगा दोस्तों। और वहाँ से मेरा जो है नज़रिया चेंज होगा। मैंने दोनों टॉपअप जो आपको बोल रखे हैं वहाँ जाके मैं 37 के आसपास जो है, जहाँ 37 क्रॉस करते हुए मैं सेल करूँगा। मैं आपको एडवांस में आज अभी बता रहा हूँ, मेरे सेल पूरा सेल नहीं होगा, तीनों लॉट मेरे नहीं सेल होंगे दोस्तों। क्लियर व्यू दे रहा हूँ मैं आपको, मेरे वो सेल होंगे जो मैंने टॉपअप मारे हुए हैं। अब टॉपअप कैसे मारता हूँ मैं, ये सारा आपको पता है, कहाँ मारता हूँ ये भी आपको पता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक अकाउंट के अंदर काम करोगे तो वहाँ निकल नहीं पाओगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कि प्राइस क्या चल रहा है। तो मैं मल्टी अकाउंट में अपना ट्रेड करता हूँ और अपने वहाँ पे जो है अपने हिसाब से जैसे जैसे मुझे लगता है मैं वहाँ पे अपना पोजीशन बनाता हूँ। तो आने वाला वक्त मैं इसको जो देख रहा हूँ, मैंने आपको जो बता दिया है, ये लेवल्स मैं बहुत नज़दीक देख रहा हूँ। और एक बार अगर इसने 37 की चाल पकड़ ली तो अगला जो टारगेट हमारा 38.50 का है दोस्तों, ये आना संभव है, असंभव नहीं है। 38.50 अगर आ गया तो आप 10% अबव अपना पोर्टफोलियो देख लोगे। वहाँ हम सोचेंगे कि हाँ, अब निर्धारित जो होगी मार्केट की चाल कि अब मार्केट क्या कर रही है, उस हिसाब से मैं अपना जो है 3rd लॉट सेल करूँगा। हो सकता है 2nd लॉट भी सेल कर दूँ। 1st लॉट एज़ इट इज़ 0 पे होगा उस वक्त, उसको मैं वहीं पे रखूँगा। अगर किसी कारणवश कि मार्केट नीचे आ जाए, सपोज़ करो ETF हमारा जो बाइंग किया हुआ है पोर्टफोलियो में IT20 नीचे आ जाए, तो हमारे पास फंड पड़े होंगे उसी लॉट के 2nd 3rd के, हम वहाँ पे उसको प्लेस करेंगे और फिर हमारी पोजीशन दोबारा उसमें ऐड हो जाएगी। वेरी सिंपल दोस्तों, यही मैं करता हूँ और यही आपको मैं समझाता हूँ किस तरह आपने जो है अपने फ़ंड को मैनेज करना है। जब तक आप फ़ंड मैनेज करना सीखोगे नहीं, तब तक आप जो है अपने पोर्टफोलियो में हरियाली नहीं देखोगे, आप वहीं पे ही फंसे रहोगे। पहले ही जगह पहले लॉट में बड़ा जो है कंट्रीब्यूट कर दोगे तो बाद में आप क्या कर पाओगे।
इसीलिए देखो मैं लास्ट मोमेंट तक अपना रिज़र्व सैनिक चौथा भी रखता हूँ। ये कारण है, अभी तक का जो इस साल का रिज़र्व सैनिक मेरा आईटीबीपी में लग गया है। आपका नहीं लगा मुझे मालूम है, आपने टॉपअप मारे हैं मेरे साथ, लेकिन रिज़र्व सैनिक पूरा नहीं लगाया है। मैंने अपना रिज़र्व सैनिक भी इसके अंदर लगा दिया है। आशा करता हूँ आज का जो व्यू क्लियर मैं आपको बताया हूँ आईटीबीपी के ऊपर। फिर भी मैं ये बोलूँगा, जिस तरह आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसा आपको चाहिए, फ़ंड चाहिए, जहाँ कहीं आपने उसको मैनिपुलेट करना है, इधर से उधर करना है, ये भी हमारे एक जो है इन्वेस्टर की एक खूबी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम मतलब कि कामयाब नहीं हो सकते। हो सकता है कहीं आपको फ़ंड की ज़रूरत पड़ रही हो और ईटीएफ बोल रहा हो कि मुझे आप टॉपअप मारो, और आपके पास फ़ंड नहीं है, तो यहाँ से फ़ंड निकल के वहाँ हम करते हैं दोस्तों। ये भी मैं आपको टाइम पे टाइम बताता हूँ कि किस तरह फ़ंड को यूटिलाइज़ करना है। ऐसा नहीं है कि एक जो है बेचारा मारा जा रहा है उसकी हमने सहायता ही नहीं करनी है। हमने सारा पोर्टफोलियो अपना देखना है, उसी हिसाब से ही हमने चलना है। आशा करता हूँ आज का विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक मार देना दोस्तों। लाइक आपके, कमेंट आपके बहुत मुझे वैल्यूएबल हैं, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट मुझे जो है आगे बढ़ाएंगे। नहीं तो मैं वहीं पे ही रह जाता हूँ, वीडियो वहीं पे ही रुक जाता है, वीडियो आगे रिकमेंड नहीं होता है। आप इस चीज़ को समझो। आपको मैं हर बार यही बताता हूँ कि व्यू चाहिए तो व्यू चाहिए। वॉच टाइम भी आप बहुत कम आता है, आपको भी मालूम है। आपके जो मोबाइल में क्या कमी है आप सब मालूम है। आपने स्पीड बढ़ा के रखी हुई है तो वॉच टाइम पूरा नहीं आएगा दोस्तों, कभी भी नहीं आएगा। स्किप करोगे वॉच टाइम कभी नहीं आएगा। तो कुछ बातें होती हैं जो मैं वीडियो के माध्यम से बोल देता हूँ, वो आपने देखते नहीं और वही सवाल आपके घूम घूम के आ जाते हैं। मुझे पता लग जाता है, आइडिया लग जाता है कौन वीडियो देख रहा है कौन नहीं देख रहा दोस्तों। मैं भी मतलब कि जान जाता हूँ। चलो कोई बात नहीं, मर्ज़ी आपकी है। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए तो आपकी तरफ से भी मुझे जो है रिवॉर्ड मिलना चाहिए। जब तक आप मुझे रिवॉर्ड नहीं दोगे तो मैं आगे और मोटिवेट हो ही नहीं पाऊँगा। तो प्लीज़ मदद कीजिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़ाइए, तो हम आगे ऐसे ही बढ़ेंगे। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित निवेश कीजिए। जय हिंद दोस्तों।